Good morning, student. Today I am going to explain the remaining part of lesson 1, class 9th, matters in our surrounding of science. Class 9th science lesson 1. आपको मैंने इवेपोरेशन के बारे में बताया था. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इवेपोरेशन एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कि उससे पहले बॉयल होने से पहले ही कुछ उसके पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं. और ये भी मैंने आपको बताया था फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का स्पीड भी बढ़ जाती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया बढ़ने पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया बढ़ने पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर के वेपर ज़्यादा से प्रेजेंट है एयर में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम वेपर नहीं बनेंगे और हवा में वो मिक्स होने की कैपेबिलिटी नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी उसमें वाटर वेपर है एयर में. विंड स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. तुमने देखा भी होगा कि जब हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, इवेपोरेट जल्दी हो जाता है पानी भाप बनकर जल्दी उड़ता है. अब आज हम पढ़ रहे हैं हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग. जो ये इस इवेपोरेशन है, इससे ठंडक कैसे महसूस होती है. आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर आसपास पानी हो तो वहाँ पर हमें ठंड महसूस होती है. नदी के किनारे या समुंदर, वहाँ आसपास ठंडक होती है बाकी के एरिया से. ऐसा क्यों होता है? पानी लगातार वहाँ इवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है, और आसपास सराउंडिंग से उड़ने के लिए वो क्या करता है? आसपास के सराउंडिंग एरिया से हीट एब्जॉर्ब करता है. जब वो आसपास के एरिया से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उस एरिया में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वहाँ ठंडक होगी. इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेट. लगातार कोई खुला हुआ बर्तन रखा हो ना घर में, कोई भी बर्तन खुला हो, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से इवेपोरेट होता रहता है, अपने आप उड़ता रहता है. उसके लिए उसे सराउंडिंग आसपास के एरिया से क्या करना पड़ेगा? हीट लेनी पड़ेगी. जब वो आसपास से हीट लेगा तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा उस आसपास के एरिया का. इसीलिए सराउंडिंग में ठंडक होगी जहाँ पर ये ओपन वेसल होंगे. इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम एसीटोन या नेल पॉलिश, एसीटोन जिसे नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं, अगर इसे हम थोड़ा सा अपने पाम पे रख लें, हथेली पे रख लें, तो जो इसके पार्टिकल हैं दे विल गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम. तो हमारी हथेली से और सराउंडिंग से वो क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट उड़ जाएंगे. कोज द पाम टू फील कूल. इससे हमारी पाम, जो हमारी हथेली है, उसे ठंडक महसूस होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया. वो टेम्परेचर किसने लिया? जो ये एसीटोन है, इसके पार्टिकल्स ने उड़ने के लिए यूज कर लिया. आफ्टर ए हॉट सनी डे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तुमने देखा होगा कि लोग पानी छिड़कते हैं ऑन द रूफ, छतों पे. रात को सोने से पहले भी गर्मियों में छतों पे पानी छिड़का जाता है, क्योंकि जब हम पानी छिड़कते हैं तो पानी के पार्टिकल इवेपोरेट होने के लिए जब वे उड़ेंगे तो उन्हें क्या चाहिएगा? हीट एनर्जी. कहाँ से लेंगे? वो छत जो उसकी सरफेस है उससे, आसपास के एरिया से वो क्या लेंगे? हीट लेते हैं, और एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो उस हीट को लेकर उड़ जाते हैं. जो हमने पानी छिड़का तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, और जो हमारा आसपास का एरिया है ठंडा हो जाता है. इससे वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है. इसीलिए पानी छिड़का जाता है, ताकि ये पानी जब इवेपोरेशन में जो हीट लेगा उससे आसपास का एरिया ठंडा हो जाएगा. वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर. हमें समर में कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए और विंटर में वुलन क्लॉथ. सभी जानते हैं हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे. कैसे? ये कॉटन क्लॉथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी बॉडी में जो हीट है, अगर उस हीट एनर्जी का प्रयोग, जैसे ही हमें गर्मी आती है तो गर्मियों में जैसे गर्मी लगती है तो हमें क्या आता है? स्वेट, पसीना आता है. उस पसीने को अगर हमने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वो उस स्वेट को, उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा और इंक्रीज द सरफेस एरिया.
एरिया बढ़ा देगा, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारा पसीना है वो इवेपोरेट होगा, कहाँ से हीट लेगा, हमारी बॉडी से। वो हमारी बॉडी से हीट लेकर वो पसीना जब इवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी की हीट कम हो जाएगी, जिससे हमें क्या लगेगा, ठंडक महसूस होगी। इसलिए इजी इवेपोरेशन के लिए हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले तो वो गुड एब्जॉर्बर है, वो स्वेट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो हमें भी ठंडक महसूस होगी, क्योंकि उसने इवेपोरेट होने के लिए पसीने ने हमारी बॉडी से हीट ली। Why do we see water droplet on the outer surface of glass containing ice cold water? अब तुमने कभी भी बहुत ठंडा पानी किसी गिलास में डाला हो या किसी बोतल में डाल रखा हो तो थोड़ी देर के बाद उसके बाहर पानी के ड्रॉप देखते हो आप। कई बच्चे तो सोचते हैं कि उस पानी बाहर लीक कर गया, पानी उस गिलास में से या बोतल में से बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता। जो पानी के ड्रॉप है वो कहाँ से आए। अगर हमने थोड़ा ठंडा पानी एक टम्बलर में डाल लिया, एक बर्तन में डाल लिया, एक गिलास में डाल लिया, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर एयर में होते हैं ना, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब उस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आएंगे वाटर के वेपर जो हवा में है, तो वे अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। हवा में जो वाटर के वेपर है किसमें, पहले वो गैसियस फॉर्म में थे, अब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और वे ही हमें दिखाई देते हैं उस टम्बलर या कंटेनर के सरफेस पर। ठंडा पानी जिस भी गिलास में हमने डाला है उसके बाहर भी थोड़ी देर के बाद पानी बहता हुआ दिखाई देता है, वो हवा का पानी होता है। हवा में जो वाटर वेपर होते हैं वे उस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन से। अब ये कुछ क्वेश्चन है। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट ड्राई डे। आपको पता है जो डेजर्ट कूलर है, अगर जब बिल्कुल गर्मी होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी। ह्यूमिडिटी मीन्स हवा में वाटर के वेपर कम होंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो उसमें पानी होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो ठंडक पैदा होगी, क्योंकि आसपास की हीट को लेकर ही इवेपोरेशन हो सकता है। सेकंड है, हाउ डज द वाटर कीप इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अर्दन पॉट होता है मटका, मटके के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है। उसके लिए वो अपने उस मटके के सरफेस से और कुछ आसपास के सराउंडिंग एरिया से हीट लेगा और उसके छेदों में से पानी उड़ता रहता है। जब वो थोड़ा थोड़ा पानी उड़ेगा तो उसने हीट ली, जब वो हीट लेगा तो पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। इस तरह से मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। अब थर्ड है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन। अभी ये तो मैंने आपको बताया था, एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम अगर हम अपनी हथेली पे डाल लेते हैं तो हथेली से हीट लेकर, हमारी शरीर की बॉडी से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। और क्योंकि उसने हमारी हथेली से हीट ली है तो हमारी हथेली फिर कैसी हो जाएगी, ठंडी महसूस करेगी। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रादर दैन ए कप। जो ये सोसर है वो जैसे कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़ जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। उसमें जब हम चाय डालेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, फोर्स, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर वो मिट्टी का कुल्हड़ है तो उसमें स्मॉल पोर्स भी होते हैं, जिसमें से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। टी जल्दी इवेपोरेट होगी, जितनी जल्दी वो लिक्विड थोड़ा बहुत जो इवेपोरेट होगा एनर्जी लेगा, आसपास की हीट एनर्जी लेगा इवेपोरेशन के लिए, तो चाय जल्दी ठंडी होएगी। तो कप के मुकाबले में इसीलिए सॉसर में जल्दी चाय ठंडी होती है और पीना आसान हो जाता है फिर से। फिफ्थ है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, हमें कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि वे गुड एब्जॉर्बर होते हैं, हमारे पसीने को एक तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, दूसरा इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड ईजी टू इवेपोरेट, और हमारा पसीने को उड़ाने में हेल्प करता है। उससे पसीना जल्दी इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो हमें ठंडक महसूस होगी। इसीलिए हमें कॉटन के कपड़े गर्मी में डालने चाहिए। आज हम
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, आप इसे रीड कर लेना।